हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट रही चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो देखो गाइस, जो हमारी मेंस लेवल की जो पजल्स है उसकी शुरुआत आपकी ऑलरेडी हो चुकी है गाइस। आज जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? आपकी 17 नंबर की क्लास होने वाली है गाइस। तो गाइस, चाहे आपका एसबीआई टारगेट हो, चाहे आपका आईबीपीएस हो, चाहे आपका आरबीआई हो, चाहे आपका आरआरबी हो, सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। डेली बेसिस पे आपको रात को ये 9 बजे क्लास मिलती है गाइस, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं। आपके पास देखो, ग्रामीण बैंक के नोटिफिकेशन आ गए आपके दोनों, पीओ और क्लर्क। और आपका एक शॉर्ट नोटिस आ गया, आई सेक्शन में देख लेना, जो आपका क्लर्क का है। आईबीपीएस क्लर्क आपका 1 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। कब से? 1 जुलाई से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए देखो 3 नोटिफिकेशन आपके अब हाथ में है guys। ये दो हो गए, एक आपका ये हो गया। नेक्स्ट जो आपका आएगा आरआरबी पीओ आ जाएगा और क्लर्क आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दो। और जो हमारे मैं मॉक आपसे करवा रहा हूँ, मतलब अभी देखो मैं अप्रोच करवा रहा हूँ। मॉक हमारे 2 मॉक हो चुके, एक और दो, दोनों के वीडियो है, आप आई सेक्शन में देख सकते हो। 5 बजे आपको ये अपलोड मिलते हैं। ये आपको अल्टरनेटिव डेज मिलेंगे 3 या मैक्सिमम। देखो यहाँ से 3 तो मैं अभी लेके चल रहा हूँ वीक में। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे करवाएंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये आपका आया है पोस्ट वाला, आता है ना क्वेश्चन, डेजिग्नेशन वाला, जो पोस्ट इसमें दी जाती है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको पोस्ट दे दी जाती है, तो अब इसमें देखो पोस्ट के साथ साथ आपको जो दे रखा है वो दे रखा है, एक्सपीरियंस भी दे रखा है और आपका सैलरी भी दे रखी है। तो ये आपका कितना वेरिएबल हो गया? एक तो पर्सन हो गए, दूसरा उनकी पोस्ट हो गई। पोस्ट अगर आप नीक आउट भी करें तो वह पर्सन हो गई, सैलरी हो गई, एक्सपीरियंस हो गया। 3 चीजें इसके अंदर दे दी है और उसमें पॉसिबिलिटी दे रखी है। तो यही चीज होता है मेंस में। मेंस में क्या ध्यान रखना है आपको? हमेशा जो आपकी एक्यूरेसी है ना आपकी, उसको आप 100% लेके चलना। अगर जितनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके हाई होंगे गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, एक बार मैं अपने आप को गाइड करता हूँ। एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, अब इसमें देखो मैंने पहले बॉक्स बना लिया। पोस्ट दे रखी है हमें, पर्सन दे रखी है, एक्सपीरियंस दे रखा है, सैलरी दे रखी है, ठीक है। अब जब भी पजल्स को सॉल्व करो, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करो, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को लिख लेना है आपने, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे नए वीडियो को उनको बता दूं मैं, एक तो हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है, एक हमारे पास क्या होती है, पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन। इसको क्या करो, आप डायरेक्ट पुटअप कर दो और ये वाले लिख के चलो, ताकि बाद में हमें पता चल जाए कि कौन सी हमें चेक करनी, कौन सी हमें चेक नहीं करनी है, ठीक है। देखो, 6 एम्प्लॉय दे रखे हैं हमें, पी से लेके यू तक। लुकिंग मतलब वर्किंग इन अ कंपनी डिफरेंट पोस्ट, मतलब डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे होते हैं। एक पोस्ट दे रखी चीफ लीगल ऑफिसर, दूसरा दे रखा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तीसरा दे रखा चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चौथा दे रखा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, पांचवा दे रखा चीफ मार्केटिंग ऑफिस ऑपरेटिंग ऑफिसर, लास्ट दे रखी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। आगे बोला है द सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट आर सेम एज द अबव, मतलब ये आपका सीक्वेंस होगा। मतलब क्या, चीफ लीगल ऑफिसर जो है ना वो आपका जूनियर मोस्ट पोजीशन पे होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। कैसे? कि ये वाली पोस्ट हो जाएगी आपकी सीईओ। कौन हो जाएगा? सीईओ। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है आपकी। उसके बाद क्या है आपकी सीईओ के बाद? COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। देखो ना, यहाँ से स्टार्ट करो आप। फिर आपकी ये हो गया, फिर आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके बाद CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उसके बाद CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और लास्ट जो है आपकी चीफ लीगल ऑफिसर। यह आपकी जूनियर मोस्ट होगी, ठीक है ना। कौन सी होगी? जूनियर मोस्ट हो जाएगी, और यह आपकी होगी सीनियर मोस्ट, ठीक है। चलिए, ये मेरी बेसिक चीज है। और टॉप पोजीशन दे रखी है आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपका टॉप पोजीशन पे होगा गाइस। अब आगे बोला है कि दे ऑल हैव अ डिफरेंट इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड गेट डिफरेंट सैलरीज
on the basis of sequence of their designation. Senior most employee get highest salary and has maximum number of experience, and the junior most has least number of experience and least salary. मतलब आपको भी पता होगा, जो सीनियर होगा उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी और जो जूनियर होगा उसको कम सैलरी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर दे रखा उसी ऑर्डर में वही कंफर्म नहीं है आपका। देखो, द सैलरी ऑफ पी इज मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, जो सैलरी होगी ना किसकी, पी की जो सैलरी होगी वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 11 होगा। 11 में मल्टीपल कैसे, 11 हो सकता है, 11,000 हो सकता है, 22,000 हो सकता है, 33,000 हो सकता है, 44,000 हो सकता है, 55,000 हो सकता है, हमें नहीं पता है। आगे बोला है द वन हु हैज 10 years of experience earn 10,000 less than you who is not CFO। वो किसके लिए आया आपका, ये आया यू के लिए, वो CFO नहीं है, मतलब यहाँ पे यू नहीं आएगा। बट एक चीज बोली, द वन हु हैज एक्सपीरियंस, मतलब जिस इंसान को 10 साल का एक्सपीरियंस है, हैज अर्न 10,000 लेस देन यू से क्या करेगा, वो 10,000 कम कमाएगा। ये ध्यान रखना, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है वो यू से कितना होगा, उसका सैलरी 10,000 कम होगी गाइस। आगे बोला एट मोस्ट 1% इज सीनियर टू एस। इसमें बोला है कि, इसमें क्या बोला है, एट मोस्ट 1%, अधिक से अधिक आपका 1% एस से सीनियर होगा, या नहीं भी हो सकता है, एक होगा या एक से ये क्या होगा, देखो मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एस से या तो एक ज्यादा होगा या फिर कोई भी ज्यादा नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अधिक से अधिक आपका, इसका मतलब होता है एट मोस्ट 1% का मतलब अधिकतम 1% सीनियर होगा एस से, या फिर नहीं होगा। ठीक है, only 2 employees are junior than who has 8 years of working experience। मतलब जिस इंसान को 8 साल का एक्सपीरियंस है उससे केवल 2 एम्प्लॉय जूनियर है, तो आपका वो कौन सा है हो जाएगा, वो हो जाएगा सीटीओ। सीटीओ कितना साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इससे 2 जूनियर हो गया। ठीक है, चलिए ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी, इसको मैंने डायरेक्ट पुटअप कर दिया। द वन हु इज COO सॉरी, तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैज 3 years मोर एक्सपीरियंस देन द वन हु गेटिंग 60,000। जो आपका COO है ना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उसको 3 साल एक्सपीरियंस ज्यादा होगा किससे, जिसकी सैलरी आपकी 60,000 होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो पर्सन आपका COO है उसकी जो सैलरी होगी 60,000 नहीं, सॉरी क्या बोला है, जिस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उसको 3 साल एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जो आपका 60,000 कमा रहा है। ठीक है, द सम ऑफ द सैलरी ऑफ CLO एंड CMO इज सेम एज द सैलरी ऑफ द वन हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब मैक्सिमम किसको, आपके CEO, तो जो आपकी सैलरी होगी CLO की प्लस सैलरी होगी आपकी CMO, वो किसके बराबर होगी, आपकी CEO। ठीक है ना, चलिए 15 years इज द मैक्सिमम ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। तो जो आपका मैक्सिमम ईयर है ना किसी भी एम्प्लॉय का, वो कितना है, वो 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कौन हो जाएगा, आपका CEO हो जाएगा। चलिए बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाना शुरू किया था और वही चलेगा, अप्रोच सीख जाओगे। सबसे मैटर करता है अप्रोच। अप्रोच अगर आपकी परफेक्ट है, यू डेफिनेटली क्रैक एवरी मेंस एग्जाम इफ यू स्टार्ट विद द परफेक्ट अप्रोच। ठीक है गाइस, अब आगे बोला कि ओनली 2 पोस्ट आर देयर बिटवीन द पोस्ट S एंड P। S और P के बीच में आपके 2 पर्सन होंगे आपके। ठीक है जी, द वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ CMO एंड CTO आर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मतलब एक के बाद एक होगा आपका, जो CMO और CTO है। तो देखो आपका
सीएमओ और सीटीओ की बात कर रहे हैं। तो देखो सीटीओ ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब होता है एक के बाद एक। तो सीटीओ को कितना आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है। जो आपका सीएमओ हो जाएगा उसको कितना साल का एक्सपीरियंस होगा, उसको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहाँ पे आपका मैटर करता है अप्रोच क्या होती है। उसके बाद बोला सीएमओ इज गेटिंग 15,000। जो आपका सीएमओ है उसको कितनी सैलरी मिलेगी। जो सीएमओ कौन है आपका अभी नहीं पता, बट उसको एक्सपीरियंस पता कितने का है, 7 साल का। अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना गाइस। सीएमओ कितने हजार की सैलरी मिल रही है, उसको मिल रही है 50,000 की सैलरी मिल रही है, है ना। चलिए नेक्स्ट, आर इज जूनियर देन पी। पी से जूनियर होगा कौन आपका आर। चलिए अगर बोला था सीईओ इज सैलरी 5,000 देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब इसमें बोला है जो सीईओ की सैलरी होगी वो 5,000 कम होगी जब उसका कितने से, अगर हम लेस देन स्क्वायर, अब एक काम करते हैं जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2 डिजिट का वो आपका होता है 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। मतलब अब सैलरी कितनी है आपकी 1000 में है, मतलब 1 लाख सैलरी हो जाएगी। बट 1 लाख सैलरी नहीं है उसकी, उसकी कितनी है 5,000 कम है। तो आपको पता चल गया कि जो सीईओ की सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी 95,000 सैलरी हो जाएगी। तो बेसिक चीजें अगर आपकी मजबूत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी एग्जाम क्रैक करने में। क्यू इज जूनियर देन आर। आर से जूनियर कौन है आपका क्यू है। चलिए एंड हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट ऑफ सैलरी व्हाट आर गेट। देखो इसमें क्या बोला है, क्यू इज जूनियर देन आर एंड हैविंग एक्सपीरियंस इक्वल टू। अब उनका जो एक्सपीरियंस वो हैविंग एक्सपीरियंस इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट ऑफ द सैलरी व्हाट आर गेट। तो क्यू की जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, जो आर की जो सैलरी होगी उसका अगर हम सम करते हैं डिजिट्स का उतना क्या होगा, एक्सपीरियंस किसको होगा क्यू को होगा। बट हमें आर की सैलरी नहीं पता तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, हम ये वाली लाइन को हम मार्कर से हम मार्क कर देते हैं ताकि हमें पता रहेगा। ठीक है चलिए लास्ट मतलब सैलरी ऑफ सीटीओ इज लेस देन 57,000। जो सीटीओ की सैलरी है ना वो क्या होगी आपके 57,000 से कम होगी गाइस। ठीक है जी ओके। चलिए अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है सैलरी, मतलब सारा कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है ये होगी सैलरी किसकी सीटीओ। देखो अब मैं चेक करने के लिए मेरी अप्रोच मैटर करती है। सारा इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया बट मेरे पास जो जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी मैंने उसको डायरेक्ट पुट अप कर दिया। अब देखो अगर आपको पता है कि एस से मैक्सिमम कितना होगा, या तो 1 होगा या फिर कोई नहीं होगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ 1 लिख के देखता हूँ। एस मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है अब एस और पी के बीच में 2 पर्सन है, अब ऊपर तो पॉसिबल नहीं है तो 1 2 यहाँ पे पी आ जाएगा। अब देखो P ग्रेटर देन R है तो P ग्रेटर देन R हो जाएगा। बट R ग्रेटर देन Q हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब R का जो एक्सपीरियंस है या कहे R जो आपका क्या बोला था R जूनियर है किससे P से, P से तो जूनियर हो गया R। बट एक चीज बोली थी Q आपका जूनियर होगा R से जूनियर पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है सर। चलिए फिर इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो जो आपका एस होगा वो सबसे बड़ी पोस्ट पे होगा, मतलब वो सीईओ होगा कंपनी का। 1 2 छोड़ के आपका पी आ जाएगा। पी बड़ा है एक्सपीरियंस में किससे आर से, और आर आपका सीनियर है किससे क्यू से। ठीक है जी अब यू मेरा सीईओ को होगा नहीं तो यू मेरा क्या हो जाएगा सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एक जो आपका पर्सन बचा वो हो जाएगा टी। सॉरी गाइस। अब देखो ये मेरे सारे पर्सन आ गए।
तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी ऐसा हटा देता हूँ यहाँ से, और ये भी हो गया मेरा, और ये भी हो गया मेरा। चलिए अब देखो, जो P की जो सैलरी होगी वो 11 का मल्टीपल होगी, है ना, 11 का मल्टीपल होगी। और एक चीज बोली थी, सीटीओ की जो सैलरी है वो 55 मतलब 57,000 से कम है। तो सीटीओ कौन है आपका? P है, और मतलब 57 से कम होगी। 57 से कम आपका 11 का मल्टीपल कितना होगा? 55 होगा, क्योंकि उससे कम ले नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी सीएमओ है जो आपको 50,000 सैलरी लेके बैठा है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा जो P की जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 55,000, मतलब 55,000 रुपये सैलरी किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके P की। तो यहाँ से हम P को भी हटा देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, इस सारे आपके आरआरबी पीओ लेवल में है, मेंस का आराम से कर सकते हो क्रैक, बस आपकी अप्रोच परफेक्ट होनी चाहिए। चलिए अब देखो नेक्स्ट, अब हमें पता है कि जो COO है उसकी जो क्या होगा, ये एक्सपीरियंस बोला था, हाँ एक्सपीरियंस बोला था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो हमारे पास से और क्या क्या दे रखा है। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला, Q इज जूनियर देन R एंड हैविंग, Q की बात हो रही है, Q को जो एक्सपीरियंस होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द सैलरी ऑफ व्हाट R गेट। R की सैलरी कितनी आ रही है आपकी? 50,000 आ रही है। अगर आप इसका डिजिट का सम करोगे तो कितना आएगा? 5 ईयर आएगा। तो जो Q का एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा आपका? 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ये क्या बोला था, CLO चीफ लीगल ऑफिसर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का जो क्या बोला था, हाँ एक्सपीरियंस बोला था ना, ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ पे कहीं बोला था CO, हाँ सैलरी का बोला था, ठीक है। तो जो CLO की सैलरी होगी और जो CMO की सैलरी होगी वो किसके बराबर होगी? आपके CEO के। तो हमारे देखो CLO की सैलरी नहीं पता, बट हमें CMO की पता है। CMO की कितनी है आपकी? 50,000 है। तो आप दिमाग लगाओ, CEO की कितनी सैलरी? 95,000 है। अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो आपका CLO की सैलरी कितनी आ जाएगी? 45,000 सैलरी किसकी आ जाएगी? आपके CLO की। तो CLO की सैलरी कितनी आ जाएगी आपके? 45,000 सैलरी किसकी आ जाएगी? आपके जो सबसे जूनियर पोस्ट पे होगा गाइस, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखो हमारी 2 इंफॉर्मेशन बची है, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है उसकी जो सैलरी होगी वो यू से 10,000 कम होगी। अब 10,000 ये भी हो सकता है, 10,000 मतलब 10 ईयर का एक्सपीरियंस को भी हो सकता है, इसको भी हो सकता है, ठीक है। बट उसने बात क्या करी? COO की, मतलब हाँ ये वाला है ना, जो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी यू से 10,000 कम है। अब यू की सैलरी हमें नहीं पता, बट अगर आप देखो, अगर ये बोल रहा है कि जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 10 साल, ये तो यू नहीं हो सकता ना, यही होगा वो पर्सन। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 10 साल का एक्सपीरियंस किसको होगा? इसको होगा। इसकी सैलरी 10,000 कम होगी यू से, ठीक है जी। आगे बोला COO, CO हो गया ये आपका, इसकी जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर ज्यादा है किससे? जिसकी सैलरी 60,000 है। तो अगर आप दिमाग लगाओ तो जो टी होगा उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी? 10,000 हो जाएगी, है ना, 10,000 हो जाएगी। इसकी जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल ज्यादा है, तो इसको कितना एक्सपीरियंस है? 10 साल का है, तो इसको आपका 13 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और यू की जो सैलरी है वो क्या है? मतलब जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी 10,000 कम है यू से, तो इसकी 60,000 सैलरी है। तो जो आपकी यू की सैलरी कितनी हो जाएगी? 70,000 सैलरी किसकी हो जाएगी आपके? वो हो जाएगी यू। तो कितने आसानी से मैंने इस पजल को बना लिया, बस मेरी अप्रोच सही थी। और मुझे क्या है, एक तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन को पकड़ना आ रहा था, उसको डायरेक्ट पुटअप करना आ रहा था, उसके बाद
सबसे बड़ी दिक्कत करती है हमारी पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन, उसको मैंने चेक करता गया और मेरा जो क्या हो गया सिटिंग अरेंजमेंट ये एकदम परफेक्ट तरीके से बन गया। तो यही चीजें आपको करनी। मैं क्या करता हूँ आपको पता है, ज्यादा क्वांटिटी फोकस ना करके क्वालिटी फोकस कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एक से पजल लेके चल रहा हूँ, फिर जब धीरे धीरे हमारा मेंस आएगा, क्योंकि अब क्या हमारे पास टाइम कम है, तो अब हम क्या करेंगे, जो डेली बेसिस पे क्या करेंगे हम, जस्ट अ मिनट गाइस, हम क्या करेंगे जो चलो ये हाइड हो गया कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो लेवल होगा वो भी इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या करूंगा मैं बढ़ाता रहूंगा, कभी 2 पजल कभी 3 पजल लेके चलूंगा, ठीक है। और इसकी अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहां से उसको देख लेना बाकी क्लासेस। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं, रात को आपको 9 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है। अभी डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या होगा कि कभी मैं क्या करूंगा प्री की मॉक लेके आऊंगा आपके साथ, और कभी मैं मेंस का सेशन लेके आऊंगा गाइस। और एक मेंस का स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, इनपुट आउटपुट का सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें आपकी, क्योंकि आपको पता है मेंस में इनपुट आउटपुट भी आपका देखने को मिलता है, तो वो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, हमारा मिसलिनियस पार्ट भी इसके अंदर ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।